हेलो ट्रेडर्स, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आज निफ्टी के अंदर इतनी तेजी देखी गई, बैंक निफ्टी में भी इतनी ज्यादा तेजी देखी गई, तो ये किस तरीके का लॉलीपॉप था, इसके पीछे क्या वजह थी और क्या हो सकता है मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में। तो कल के दिन किस तरीके से काम करना है, सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। इंट्राडे बेस पे क्या कर सकते हैं उनको भी डिस्कस करना है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए और आप जो है खुद फैसला कर सके कि किस तरीके से आपको कल काम करना है। तो चलते हैं डायरेक्टली दोस्तों चार्ट पर और शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग देखते हैं एफआईज और डीएस का डाटा। तो एफआईज और डीएस का डाटा आप देखेंगे कल के दिन, जो मैंने बताया था फ्राइडे के दिन 23 दिसंबर को, कि भाई यहाँ पर बिल्कुल भी सेलिंग नहीं हो रही है और डीआईस काफी एक्टिव है। तो ओवरऑल ये जो है ट्रेड के मूड में है, ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, ये मैंने जुमला इस्तेमाल किया था। कुछ ऐसे हैं हमारे चैनल पर जो आते हैं, उन्हें कुछ समझता नहीं है और वो कुछ गंदे कमेंट्स भी कर देते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि गलत कमेंट्स अगर आप करते हो तो उससे सिर्फ ये पता चलता है कि आपकी परवरिश किस तरह की गई है, बाकी उससे और कोई चीज पता नहीं चलने वाला है। और रहा सवाल एसएमएस के, जो मैसेज आते हैं वो मैसेज फिल्टर होके ही मुझ तक पहुंचते हैं, तो मुझे पता नहीं चलता कि आपने क्या कमेंट्स किए गंदे। मुझे जो मैसेज काम के होते हैं, जैसे आपने कहा कि सर ये जो है आप एनालिसिस करिए प्लीज, तो वो मैसेज मुझ तक पहुंचते हैं। बाकी जो है आप जो, तो दोस्तों बहरहाल शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 22 दिसंबर की, जो यहाँ पे एक बाइंग दिखा रहा है आपको, ठीक है। 10,000 करोड़ की बाइंग यहाँ पे हुई थी। अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो है 12,000 करोड़ के आसपास की आज सेलिंग इन्होंने की है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो सेलिंग हुई है, तो ये इन्होंने कॉल ऑप्शन सेल किया है या पुट ऑप्शन सेल किया है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों की तरफ से मुझे चाहिए, क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन के अंदर इन्होंने सेलिंग की है 12,740 करोड़ के आसपास की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। अगर आप पैसे वाइज देखेंगे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है दोस्तों पैसे का। और एफआईज ने इन्हीं भाइयों ने कैश मार्केट में मात्र 497 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। और डीआईज ने जैसे कि कल यानी फ्राइडे के दिन भी 3,398 करोड़ के आसपास की बाइंग की थी, और आज भी डीआईज ने काफी मार्केट को संभाला और 12,285 करोड़ के आसपास की बाइंग की है इन्होंने। स्टॉक फ्यूचर के अंदर इन्होंने बाइंग की है 2,298 करोड़ के आसपास की, और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर इन्होंने 1,032 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। तो ओवरऑल बाइंग जो है इन्होंने जो है डीआईज ने भी की है, एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर में और स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में भी किया है इन्होंने, ठीक है। सेलिंग सिर्फ यहाँ पे हुई है इंडेक्स ऑप्शन के अंदर, जो कि एक बड़े वॉल्यूम के साथ हुई है। तो कॉल सेल किया है या पुट सेल किया है, ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे जानकारी जरा कम है। और जो लोग गलत मैसेज करते हैं, तो मेरी उनसे विनंती है कि इसका आंसर प्लीज आप लोग मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चल सके और मैं भी, मेरी जानकारी भी बढ़े भाई, ठीक है ना। खाली आप लोग मैसेज करते हो, जब आप यहाँ पे मुझे होमवर्क करके दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि भाई आप लोग को भी जो है, मैं आप लोग से मतलब स्पेशली उनसे बोल रहा हूँ जो गलत कमेंट्स करते हैं इस चैनल पे आके, नेगेटिविटी फैलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, अभी जो मेजर इंडेक्सेस देख लेते हैं। तो मेजर इंडेक्सेस यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि डाउ जोन्स जो है 0.53% के आसपास आप है, 0.59% S&P 500, नैस्डैक 0.21%। तो कुल मिला के आईटी थोड़ा सा यहाँ डिप्रेशन में चल रहा है, बाकी ओवरऑल मार्केट बुलिश है। देखना है कि क्लोजिंग किस तरीके से होती है। निफ्टी ने 1.17% के आसपास की जो है पॉजिटिव मोड में आके क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी ने 2.31%, मैं लास्ट वीक से कह रहा हूँ बैंक निफ्टी मजबूत है, बैंक निफ्टी मजबूत है निफ्टी के बनिस्बत। अब चलते हैं हम चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या दिखाई दे रहा है। उससे पहले दोस्तों, क्रिसमस का जो मैंने ऑफर दिया हुआ है कि 35,000 में मात्र आपको लाइफ टाइम मेंटरशिप, और साथ में जो है मेरी जो कोर स्ट्रैटेजी है उसके 12 सेशंस लाइव, मैं आपको 1-to-1 सेशन जूम पर लाइव आकर पढ़ाने वाला हूँ। साथ में साल भर से ज्यादा आपको सपोर्ट मिलने वाला, जब तक आप बिल्कुल मेरी तरीके से आपका थॉट प्रोसेस, आपकी एनालिसिस बन नहीं जाती। 98 वीडियोस प्री रिकॉर्डेड आपको मिलने वाले हैं, उसका एक्सेस आपको साल भर रहेगा। तो अगर आप बिल्कुल नॉलेज नहीं रखते और बिल्कुल आपको एकदम कंप्लीट एनालिसिस करना आना चाहिए,
आपको ऐसा लगता है तो ये जो कोर्स है दोस्तों मात्र 35,000 में, 1.5 लाख का कोर्स है, 1,15,000 के आसपास का डिस्काउंट आपको यहाँ मिल रहा है। हैप्पी न्यू ईयर का ऑफर है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो है अपलोड कर लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल के अंदर ऐप, और वहां पे आप जब यहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे न्यू ईयर का एक कूपन कोड है, उसको अप्लाई करिए, आप वहाँ पे मिल सकते हैं। हमारे लर्निंग ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे भाई हैं, जो सदस्य हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों अब मैंने आपको सैटरडे और संडे ही बता दिया कि बाइंग शुरू करो। तो बाइंग आपने शुरू कर दी होगी, कहाँ बाइंग करना मैंने आपको बता दिया, आपको पता है कि बाइंग किस तरीके से करना है, कैसे करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, सारी चीजें। अगर आप भी बिल्कुल नए हो इस चैनल पे और लर्निंग ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, करना चाहते हो, 3 महीने के लिए आप जो है इसको 1,000 रुपीज में इस कोर्स को ले सकते हो। मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ इस कोर्स में आपको कंप्लीटली वहां पे नॉलेज मिलने वाली। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली निफ्टी की एनालिसिस। पहले हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, फिर निफ्टी पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने लेवल्स बताए थे, ये संडे की एनालिसिस है। जिन्होंने संडे की एनालिसिस नहीं देखी, जाके आप देख सकते हैं। मात्र 5.67% के आसपास की गिरावट यहाँ हुई है। और ये जो है, यहाँ पे इसने एक टॉप बनाया था, यहाँ इसने एक टॉप बनाया था। और मैंने संडे के दिन कहा था कि भाई मुझे एक बात बताओ, जो लोग यहां से 37% की रैली खा चुके हैं, तो उनको हक नहीं है कि वो प्रॉफिट थोड़ा सा खाए? बिल्कुल हक है, वो थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो उन्होंने प्रॉफिट लिया और फाइनली जो है यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना के, एक हम इसको एक बुलिश वीकली, तो अभी टाइम फ्रेम कंप्लीट नहीं हुआ है, हम इसको डेली में कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुलिश कैंडल, और इस गैप को फिल करके भी ऊपर की तरफ आ गया है। तो यहाँ पे क्लियर कट मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर इस गैप को खाली फिल करना होता ना दोस्तों, तो यहाँ तक ये आता और वीक बनाता और कहीं ना कहीं क्लोजिंग देता है। इस खाली गैप को फिल करने के लिए यहाँ तक नहीं आया है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि गैप फिल करने खाली नहीं आया है। बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर संडे को बोलते हैं मार्केट बियरिश, ये लेवल निफ्टी में मैंने देखा 40,000 39,000 तक के लेवल्स लोगों ने बता दिए थे इंट्राडे बेसिस पे। यानी वो 39,000 का लेवल आ जाने वाला था, ऐसा लोगों ने बताया था। और आप लोग फॉलो करते हो उनको यार। हमारे चैनल पे 5.5% खाली के जो है सब्सक्राइबर है, समझ रहे हो? तो सारी चीजों को समझो कि क्या हो रहा है। अब उन्होंने अपना व्यू चेंज कर लिया आज। तो ऐसा थोड़ी होता है यार कि आज अलग व्यू कल, अरे कम से कम हफ्ते भर का तो व्यू दो यार, ठीक है। बहरहाल, तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया कि अब मार्केट जो है यहाँ पे काफी बुलिश हो चुकी है। अब इसको बेयरिश होना तो इस लेवल को 100% तोड़ना पड़ेगा। इस लेवल को अगर ये तोड़ता है तो ही बेयरिश है, अदरवाइज वो यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है, इसका हक है। इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट करे, ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ निकले। जब तक कि ये लेवल ब्रीच नहीं करता है, पूरा अच्छे से सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जब तक कि ये लेवल ब्रीच नहीं करता है, कौन सा लेवल मैं आपको बताता हूँ, ये लेवल 43,590 के आसपास का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, तब तक हम फुल फ्लश में बुलिश नहीं होने वाले हैं। वापस सुनिए, जब तक के 43,590 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, तब तक के हम फुल फ्लश में बुलिश नहीं होने वाले हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमें काम करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस लेवल्स के ऊपर जब जाएगा तो ये हम बुलिश मानेंगे, अदरवाइज हम इसके बीच में अभी अगर ये कंसोलिडेट करता है तो हम फुल फ्लश में बुलिश इसको नहीं मान सकते हैं। मैं तो नहीं मानने वाला हूँ, आपको अगर लगता है तो आप मानिएगा, ठीक है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अगर मैं कहूँ तो ये बुलिश है, बेरिश नहीं है, क्योंकि मैंने मंथली टाइम फ्रेम से लेके वीकली फिर डेली ये सारी जो स्ट्रैटेजी है एनालिसिस की, मैंने संडे एनालिसिस में आप लोगों को बताया, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो है यहाँ से इंट्राडे के हिसाब से किस तरीके से बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं, उसको चलते हैं देखते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लियर कट दिख रहा है कि बैंक निफ्टी सीधा ओपन हुई 950 पे और सीधा ऊपर की तरफ गई। लास्ट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, डेफिनेटली इतना प्रॉफिट होने के बाद कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करता है, और फाइनली जो है इस हाई पे आके क्लोज कर दी। तो कल का जो लेवल है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क कर दीजिए। कल का लेवल है, अगर बैंक निफ्टी 42,540 के नीचे जाती है तो हम थोड़ा बेयरिश हो जाएंगे, और हमारा जो टारगेट होगा 42,230 के आसपास का टारगेट हमारा निकल कर आता है। और मार्केट अगर 42,800 क्रॉस करती है तो फिर हम बुलिश रहेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा दोस्तों वो होगा लगभग लगभग 43,130 के आसपास का। तो यहाँ से 300 पॉइंट का आसपास, यहाँ पे 250-300 पॉइंट के आसपास जो है हम इसको पकड़ के चलते हैं मोमेंटम। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है
इसके ऊपर हम बुलिश है, इसके नीचे हम बियरिश है। ठीक है, मार्केट कहीं भी जाती है प्रॉफिट लेकर घर आना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी प्लस और माइनस में बायस नहीं होना है, बल्कि न्यूट्रल होकर मार्केट पे जाना है। मार्केट जो देती है वो ट्रेड करना है और चुपचाप घर लेकर आना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने निफ्टी लगा दिया है, निफ्टी 50, और यहाँ पे ये जो मैंने बताया था क्रूशियल सपोर्ट है ये लेवल का, तो इस लेवल को तो उसने ब्रीच कर दिया था। आपने देखा कि एक कैंडल बनी थी। आज जो है दोस्तों एक गैप अप ओपनिंग होती है और साथ ही साथ सीधा ऊपर जाके इसके हाई के ऊपर जाके बंद होती है। तो आज की जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की 18,009 के आसपास, और हाई बनाया है उसने 18,083 के आसपास का। ठीक है, तो इसके हाई से ऊपर का हाई बनाया है, और इसके जो लो था इसका, इस कैंडल का 17,780 के आसपास का, इसका जो लो है दोस्तों 17,775 के आसपास का। तो ये लो और हाई जो है देखा जाए तो इसको पूरी तरीके से एक तरह से इनगल्फ किया हुआ है। ठीक है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में गैप फिल हो चुका है, निफ्टी के अंदर गैप फिल होना बाकी है। तो कल के दिन अगर मैं अगर कहूं कल के दिन, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूं, कि निफ्टी के अंदर थोड़ी तेजी अच्छी रहेगी बैंक निफ्टी के मुनासिबत से। जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी में तेजी ज्यादा थी निफ्टी के मुनासिबत, कल बैंक निफ्टी में कम तेजी हो सकती है, निफ्टी में ज्यादा हो सकती है, ताकि गैप फिल हो सके। उसके बाद फिर दोनों बैठ के डिसाइड करेंगे भाई करना क्या रिटेलर के साथ, क्योंकि सब कुछ तो रिटेलर के साथ ही होने वाला है। क्योंकि रिटेलर ही समझ नहीं पाते हैं, बीयर ट्रैप में आते हैं, बुल ट्रैप में आते हैं, सारी ट्रैप में आते हैं। ये जो बीयर ट्रैप इन्होंने बनाया था उस ट्रैप में भी रिटेलर फंसे, अच्छा खासा लोगों ने माल खाली कर दिया है, और अब चुपचाप बाहर किनारे पे बैठ के तमाशा देख रहे होंगे आज के दिन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें काम किस तरीके से करना है, बड़े लेवल्स जानना है दोस्तों, तो निफ्टी एनालिसिस संडे का देख लीजिएगा, उसमें मैंने बड़े लेवल्स दे दिया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई लास्ट 15 मिनट के अंदर, लास्ट के 30 मिनट के सेशन के अंदर एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आई इस लेवल से। ठीक है, तो ये लेवल कौन सा है, 18,084 के आसपास का लेवल है, यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, और ये लेवल आया है 17,988 के आसपास का। यानी ये जो मात्र कैंडल जो है एक 100 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हमें जो है करना क्या है, तो ये 100 पॉइंट के बीच में अगर हम समझदार हैं, तो इस 100 पॉइंट के बीच में यानी 18,800 से लेके 18,080 से लेके और 17,800 980 तक के हमें कोई ट्रेड लेना ही नहीं है। हम नहीं करेंगे ट्रेडिंग, हम बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करेंगे इस लेवल पे, हम ट्रेडर नहीं है इस लेवल पे। ठीक है, जब ये ब्रीच होता है ऊपर की तरफ तो हम बुलिश होंगे, और हमारा पहला टारगेट दोस्तों यहाँ पे आके निकलेगा, पहला टारगेट अब देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक हाई है और यहाँ पे कई बार इसने सपोर्ट लिया है, तो यही हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर नीचे ब्रीच होता है तो कल का जो हमारा आज का जो लो था उससे जस्ट ऊपर हमारा एक टारगेट रहेगा। मैं इसको आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि क्या टारगेट्स होंगे। हमारा टारगेट होगा 18,210 के आसपास का, पहला टारगेट हमारा रहेगा। अगर हम यहाँ से ब्रीच होते हैं 18,080 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो 18,210, यहाँ से 110 120 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट ऊपर का रहेगा। और नीचे अगर हम 17,980 तोड़ते हैं तो हम नीचे की तरफ आएंगे बड़ी तेजी के साथ, और हमारा टारगेट जो निकल कर आता है 17,870 का, 110 पॉइंट नीचे 110 पॉइंट ऊपर, और बीच में कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है, ये मेरी अपनी एक ओपिनियन है, मेरी एनालिसिस है, जिस तरीके से मार्केट को मैं देखता हूं। अब आते हैं कुछ बड़ी बातें कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात दोस्तों कि मार्केट में बिल्कुल नील वॉल्यूम के साथ मार्केट को गिरा दिया गया, जो मैंने आपको बताया। ये जो हुआ है ये गलत हुआ है और रिटेलर के साथ खेल हो रहा है। मार्केट में माल बिल्कुल बेचा नहीं गया। मैंने एक रियल एस्टेट का भी कल के दिन एग्जांपल दिया, कल का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या कहा था। तो एक बड़ी पिक्चर देखना है तो समझ में आ जाएगा कि कल की वीडियो में कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। परसों का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, सैटरडे का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, उसको देखेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। तो दो थंबनेल में दिख रहा है कि क्या ये लॉलीपॉप था रिटेल्स के लिए, क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है। क्या ये लॉलीपॉप नहीं था, क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है, मतलब किस तरीके से ट्रेड किया जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाए। दोस्तों सिंपल सा आंसर है कि आप अपने पोर्टफोलियो में अपने स्टॉक के अंदर एक साथ मत घुसा करिए, धीरे धीरे घुसिए, धीरे धीरे निकलिए, धीरे धीरे घुसिए, धीरे धीरे निकलिए। उससे होगा क्या, बीच का जो चंक है ना, वो आप बिना डरे बिना घबराए आप आराम से एक 25% 20% 30% जो प्रॉफिट है वो घर ला सकेंगे। और अपने माइंड को जो है थोड़ा सेट करिए कि ऊपर के लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करिए, ताकि नीचे जब आने लगे तो आपके पास थोड़े पैसे रहे उसको तो आप लगा सको। फिर जब ऊपर जाए फिर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, फिर नीचे आने लगे फिर थोड़ा आप जो है उसको पैसा लगा सको।
इस तरीके से काम करना है, बड़े लोग इसी तरीके से काम करते हैं। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, और नेगेटिव कमेंट्स मत करिए यार दोस्तों, नेगेटिव कमेंट्स करोगे कुछ मतलब नहीं निकलेगा। वीडियोस मैं कम कर दूंगा, जिस तरीके से हफ्ते में एक वीडियो आती है बहुत सारे चैनल्स पे, उसके बाद वो लोग ऐड लगा देते हैं, 2 लाख 4 लाख व्यूज जो 1 घंटे में आ जाते हैं। ऐसा लगता है उनके वीडियो का जो है, और अवतार पार्ट 2 से ज्यादा इंतजार था। 2-3 लाख 4 लाख व्यूज जो है 1 घंटे में आ जाते हैं उनके। तो ऐसा नहीं है, सारे चीजें हमें भी पता, लेकिन हम जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो होना चाहते हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, पॉजिटिव लोगों का साथ चाहिए, ताकि चैनल भी ग्रो हो सके। और इसके कंटेंट मैं कहता हूँ, आप किसी का कोर्स मत करो, इवन मेरा भी कोर्स मत करो। आप जाके चार्ट ऑफ द वीक की जो सीरीज है ना, उसको कंप्लीटली देख लो, पूरी सीरीज को। यकीन मानो, आप 80% से ज्यादा टेक्निकल्स को अच्छे से समझ जाएंगे, सारी चाल ढाल सब समझ जाएंगे। 20% सिर्फ आपके माइंड पे काम करना होगा। उसके लिए शायद आपको कोई मेंटर लगे, कोच लगे, अलग बात है। गारंटी है मेरा, जाके चार्ट ऑफ द वीक देखिए, कोई कोर्स मत करिए यार, मेरा भी मत करिए। सही बोल रहा हूँ। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं, देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है।